Good morning, students. In our last class, we have discussed the natural sources of light, right? Now, from today, we are going to start our next topic, that is the man made sources of light, the sources which are not given to us by the nature, but we have made them by our own efforts. All these kind of sources are said to be the man made sources. The sources of light which have been made by the men are called man-made sources of light. ऐसे सोर्स ऑफ लाइट जिसको कि ह्यूमन बींग्स ने बनाया है, हमने बनाया है, ऐसे सोर्स ऑफ लाइट को हम बोलते हैं मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट। अगर इसके एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक बल्ब्स और जो ट्यूब्स होती हैं, ट्यूबलाइट्स होती हैं, ऑल आर द सोर्सेस ऑफ लाइट इन आवर डे टू डे लाइफ, राइट। इलेक्ट्रिक बल्ब हो गए, ट्यूबलाइट्स हो गई, ये सब हमारे लिए सोर्स ऑफ लाइट होती हैं। द फर्स्ट इलेक्ट्रिक बल्ब इन्वेंटेड बाय थॉमस एडिसन वर्कड ऑन द प्रिंसिपल that an object when heated at a high temperature starts emitting light। आपको पता है जो बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब्स होते हैं, उसका इन्वेंशन किया था थॉमस अल्वा एडिसन ने। ही वॉज अ साइंटिस्ट जिन्होंने बल्ब की डिस्कवरी की थी। और उन्होंने जो बल्ब की डिस्कवरी की थी वो इस प्रिंसिपल पे की थी कि जब एक वायर को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है तो वो लाइट इमिट करने लग जाता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आयरन व्हेन हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस स्टार्ट ग्लोइंग। जब हम आयरन को एक बहुत हाई टेम्परेचर तक हीट कर देते हैं, जैसे कि 600 डिग्री सेल्सियस तक जब हमने उसको हीट अप कर दिया, तो क्या होगा कि वो जो हीट, जो लाइट है, उसको रिलीज करने लग जाएगा, राइट। कैंडल्स, लैम्प्स एट्सेट्रा आर ऑल्सो द मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट। कैंडल्स हो गए, लैम्प्स हो गए, ये भी हमारे लिए एक सोर्स ऑफ लाइट ही हैं। नेक्स्ट इज मून इज इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट एज इट डज नॉट प्रोड्यूस लाइट। मून जो है वो एक इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट होता है, मतलब वो जस्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, वो अपने आप में एक सोर्स ऑफ लाइट नहीं है। इट अपीयर्स ब्राइटर बिकॉज सनलाइट फॉल्स ऑन इट। और ये ब्राइट लगता है क्यों? क्योंकि इस पर सनलाइट फॉल होती है और ये उसको रिफ्लेक्ट करता है, जिसके कारण ये हमको ब्राइट दिखता है। ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। Here one activity is being given to you. That activity you should read by your own, right? Now the next topic that we are going to start with is the luminous and non-luminous objects। कौन से ऑब्जेक्ट्स को हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं और कौन से ऑब्जेक्ट्स को हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, वो चीज़ डिस्कस करते हैं। That what are the luminous objects and what are the non-luminous objects। An object which emits light of its own is called luminous objects। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपनी खुद की लाइट एमिट करते हैं, इस तरीके के ऑब्जेक्ट्स को हम luminous ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। The stars, burning candle, lighted, such आर ऑल luminous ऑब्जेक्ट्स। जो बर्निंग कैंडल होती है, स्टार्स होते हैं, लाइटेड टॉर्च होती हैं, ये सब क्या होते हैं? luminous ऑब्जेक्ट्स होते हैं। luminous ऑब्जेक्ट कैन बी सीन इन द डार्क ऑल्सो। और जो luminous ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम अंधेरे में भी देख सकते हैं, राइट। बर्निंग कैंडल हो गई, जो टॉर्च हैं, वो सारी चीज़ों को हम अंधेरे में भी देख सकते हैं। सो ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपनी लाइट एमिट करते हैं उसको हमने luminous ऑब्जेक्ट्स बोल दिया। luminous object can be seen in the dark also। We can see the luminous objects because the light given out by it enters our eyes। हमको luminous object दिखाई क्यों देते हैं? क्योंकि इन luminous object के द्वारा जो लाइट रे एमिट होती है वो हमारी आंखों पर इंसिडेंट होती है। और आपको पता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रे हमारी आंखों पे इंसिडेंट हो तो वो ऑब्जेक्ट हमको विजिबल हो जाता है, राइट। An object which does not emit light of its own is called non-luminous object। ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपनी खुद की लाइट एमिट नहीं करे, इस तरीके के ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। द चेयर, बुक, पेन, टेबल, बैग एट्सेट्रा आर ऑल नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। सो चेयर, बुक,
पेन, टेबल, बैग, ये सब कैसे हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि लाइट इमिट नहीं करते हैं. वी कैन सी the non-luminous objects only when the light coming from the luminous objects fall on them. हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को केवल तभी देख सकते हैं जब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रे उन नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स पर फॉल करती हो. The light is reflected by non-luminous objects in all directions. नॉन-ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से आने वाली जो लाइट रे होती है वो सभी डायरेक्शंस में ट्रैवल करती है. When this reflected light enters our eye, we can see the non-luminous object. और जब रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंखों पर इंसिडेंट होती है तब हमको ये जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं वो विजिबल होते हैं. राइट. ये एज यू कैन सी हियर द सन से आने वाली लाइट रे इस फ्लावर पर इंसिडेंट हुई और कुछ पार्ट जो है वो स्कैटर हो गया. द सनफ्लावर रिफ्लेक्ट द सनलाइट इन ऑल डायरेक्शन. जो सनफ्लावर है वो सारे डायरेक्शंस में जो लाइट रे हैं उनको स्कैटर करेगा और कुछ रेज जो हैं वो हमारी आंखों तक भी इंसिडेंट होंगी. और सिंस इस सनफ्लावर से आने वाली लाइट रेज हमारी आंखों तक इंसिडेंट हुई है इस कारण हम इस सनफ्लावर को देख पा रहे हैं. अगर ऐसा नहीं होता तो हम इस सनफ्लावर को नहीं देख पाते. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सन नहीं होता, अगर दिन नहीं होकर रात होती, नाइट होती, और मूनलाइट भी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती या मून भी नहीं होता अगर उस दिन, तो उस केस में हम इस सनफ्लावर को नहीं देख पाते क्योंकि सनफ्लावर से आने वाली लाइट रेज हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाती और इवन लाइट रेज उस पर इंसिडेंट ही नहीं होती. राइट. नाउ लाइट किस तरीके से प्रोपोगेट करती है वो समझते हैं. प्रोपोगेशन का मतलब होता है ट्रैवल करना. जब लाइट रे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करती है तो उसको बोला जाता है प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. अब लाइट किस तरीके से प्रोपोगेट करती है वो समझते हैं. व्हेन यू लाइट अ टॉर्च इन अ डार्क नाइट, जब हम एक अंधेरी रात में अगर मैं एक टॉर्च को लाइट अप करूं, सो यू कैन सी दैट द बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड बाय द टॉर्च ट्रेवल्स स्ट्रेट इनटू डार्कनेस. हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो लाइट की बीम होती है, टॉर्च के द्वारा लाइट की जो बीम प्रोड्यूस की गई वो स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रैवल करती है. राइट. हाँ, आपने देखा होगा अंधेरे कमरे में जब हम टॉर्च जलाते हैं तो आपको ऐसा दिखता है कि जो लाइट है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है. राइट. सपोज यू आर रोमिंग इन द गार्डन ऑफ योर हाउस. अगर हम अपने हमारे हाउस में अगर कोई गार्डन है और हम वहाँ पे टहल रहे हैं एंड योर फादर कॉल्स यू फ्रॉम द ड्राइंग रूम, और अगर हमारे फादर ने हमको ड्राइंग रूम से आवाज़ लगाई, यू कैन नॉट सी हिम एज लॉन्ग एज यू आर नॉट इन फ्रंट ऑफ हिम. तो हम उनको तब तक नहीं देख पाएंगे जब तक हम उनके सामने नहीं पहुंच पाते हैं. दिस इज बिकॉज द लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. इसके पीछे का रीज़न क्या है कि जो लाइट है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में ट्रेवल करती है. दिस इज नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन. तो जो लाइट है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है और इस फिनोमिना को बोला जाता है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. इफ वी प्लेस एन ऑब्जेक्ट इन द पाथ ऑफ लाइट, अ शेडो इज फॉर्म्ड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट. अगर मैं एक ऑब्जेक्ट के पाथ, लाइट के पाथ में किसी ऑब्जेक्ट को रख दूं तो मुझे उस ऑब्जेक्ट की शेडो दिखने लगती है. The objects of the shadow by the source of light, the formation of the shadow by a source of light also suggests that the light travels in straight line. और जब आपको किसी ऑब्जेक्ट की शेडो बनती हुई दिखी तो इससे भी आपको ये पता चलेगा कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. दिस इज बिकॉज इफ लाइट कुड बेंड एंड ट्रैवल इन कर्व्ड लाइन देन इट वुड हैव रीच्ड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट. ऐसा इसलिए भी होता है कि अगर लाइट के लिए पॉसिबल होता कि वो बैंड होकर किसी दूसरे रास्ते से चली जाती तो उस केस में क्या होता, जो लाइट है वो
एक कर्व्ड पाथ को फॉलो करते हुए ऑब्जेक्ट के पीछे से चली जाती है, बट वो एक ऑब्जेक्ट के पीछे से नहीं जा रही है, इसका मतलब हम ये कंक्लूड करेंगे कि जो लाइट है वो एक रेक्टिलिनियर पाथ में ट्रैवल करती है, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, और इसीलिए हेंस नो शेडो कुड हैव बीन फॉर्म्ड। और अगर ऐसा पॉसिबल होता कि लाइट कर्व्ड पाथ में जाती तो उस केस में हमको शेडो नहीं दिखती। नाउ हियर वन एक्टिविटी इज बीइंग गिवन टू यू। योर ऑब्जेक्ट इज टू शो दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, इस चीज़ को शो करने के लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी हमको दिख रही है। बेसिकली इस एक्टिविटी में यहाँ पर एक कैंडल बर्न हो रही है और हम उसको एक स्ट्रेट पाइप की हेल्प से देख रहे हैं। तो जब आप उसको एक स्ट्रेट पाइप की हेल्प से देख रहे हो तो आपको ये जो कैंडल है वो बर्न होती हुई दिखेगी। लेकिन अगर मैंने पाइप को बेंड कर दिया, थोड़ा सा उसको मोड़ दिया, तो उस केस में क्या होगा, मुझे ये कैंडल बर्न होती हुई नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तो इस फ्लेम से ये जो लाइट्स हैं वो इस पाथ से होती हुई हमारी आंखों तक पहुंच गई। लेकिन इस केस में क्या होगा, जो चूंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है तो वो इस तरीके से ट्रैवल करेगी सीधे एक स्ट्रेट पाथ में, और वो हमारी यहाँ आंखों तक नहीं पहुँचने की बजाय वो आगे चली जाएगी। तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि जो लाइट है वो हमेशा एक स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है। हियर वन मोर एक्टिविटी इज बीइंग गिवन टू यू, दैट आल्सो यू शुड रीड बाय योर ओन। बेसिकली इस एक्टिविटी में भी यही इसी तरीके से कुछ किया गया है। यहाँ पे हमने एक कैंडल बर्न कर दी, यहाँ पे हमने 3 कार्डबोर्ड पीसेस रखे हैं और इन कार्डबोर्ड पीसेस में मैंने क्या कर दिया, ये होल्स बना दिए। राइट, यू कैन सी यहाँ पे छेद हैं, ये जो छेद हैं दैट आर द होल्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन कार्डबोर्ड के पीछे से मैं इस लाइट कैंडल फ्लेम को जलते हुए देख रहा हूँ। तो सिंस ये जो होल्स हैं वो सब कोलिनियर हैं, तो जो लाइट है वो इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी और वो हम तक एक स्ट्रेट लाइट के फॉर्म में ट्रैवल करते हुए हमारी आंखों तक पहुंचेगी, और उस केस में हमको ये जो कैंडल है वो बर्न होती हुई दिखाई देगी। तो इस तरीके से जो लाइट है वो ट्रैवल करती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर, और यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में ट्रैवल करती है। द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द रेज एंड बीम्स। क्या होती हैं रे? अभी हमने टर्म्स भी यूज़ की, लाइट रे। तो व्हाट डू वी मीन बाय रे और व्हाट डू वी मीन बाय द बीम्स? इन दोनों के बारे में हम समझते हैं कि लाइट रे क्या होती है और एक लाइट की बीम क्या होती है। सो अ वेरी नैरो पाथ ऑफ लाइट represented by a line with an arrowhead showing the direction in which the light is traveling is called a ray of light. लाइट रे का मतलब क्या? लाइट रे मतलब बेसिकली अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं और उसके एक एंड पर एक एरो बना दूं, राइट, तो इसको मैं बोलूँगा अ रे ऑफ लाइट। ये जो एरो है ये मुझे बता रहा है कि जो लाइट है वो किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, राइट। जो एरो है वो इस साइड पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब लाइट रे इधर जा रही है। अगर ये एरो इस साइड पॉइंट करता तो जो लाइट है वो राइट से लेफ़्ट की तरफ जाती, राइट। तो इस एरो को देखकर हम पहचान सकते हैं कि जो लाइट है वो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में जा रही है। A broad stream of light which contain a large number of rays is called beam. और एक बड़ी सी लाइट की स्ट्रीम जिसमें बहुत सारी रेज होती हैं उसको बोला जाता है बीम। तो जब बहुत सारी रे ऑफ लाइट आएंगी किसी पॉइंट पर तो उसको हम बोलेंगे दैट अ बीम ऑफ लाइट इज कमिंग टू अ पॉइंट, राइट। सो बीम का मतलब होता है बहुत सारी रेज, और एक सिंगल रे का क्या मतलब होता है, दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। When the rays in a beam of light travel parallel to each other, the beam is called parallel beam of light. जब बहुत सारी लाइट की रेज पैरेलल ट्रैवल करें, पैरेलल का मतलब कभी भी दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करें तो हम उनको बोलेंगे पैरेलल रेज।
जैसे कि ये जो रेज हैं दैट आई हैव ड्रॉन, आप इनको कितना भी आगे एक्सटेंड कर दो, दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। और जबकि अगर मैं इस तरीके की कुछ लाइंस बनाऊं तो ये लाइंस क्या होंगी, अगर हम इनको आगे एक्सटेंड करते हैं तो ये एक दूसरे को कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, राइट। सो ऐसी लाइट्स जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करे उनको हम बोलते हैं पैरेलल लाइट्स which कैन बी ड्रॉन लाइक दिस। सो these kind of beams are called the parallel beams of light. Next is when the beam of light passes through a medium such as convex lens, the rays converge and meet at a point. Such a beam of light is called as the convergent beam of light. Basically convergent beam, एक convex lens जो है वो एक तरीके का लेंस होता है। जब भी उस लेंस से हम लाइट रेज को पास करवाते हैं तो वो जो लाइट रेज हैं वो एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती हैं। कन्वर्ज होना मतलब इकट्ठा होना। तो यहाँ से जब बहुत सारी लाइट रेज आई, जब वो इस लेंस से पास होंगी तो वो एक पॉइंट पर आकर कन्वर्ज हो जाएंगी इस तरीके से, राइट। सो बेसिकली दिस इज़ द वे बाय विच, और इस तरीके की रेस को हम बोलते हैं कॉन्वर्जेंट रेस, चूँकि वो एक पॉइंट पर आकर मिल रही हैं। और इसी का जस्ट उल्टा अगर हम बात करें तो जब हम कॉनकेव लेंस से इनको पास करवाएंगे, कॉनकेव लेंस ऐसा लेंस होता है, जब हम इसको कॉनकेव लेंस से पास करवाएंगे तो जो लाइट होंगी वो क्या होंगी, वो फैल जाएगी, राइट। प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ आने की बजाय वो उससे दूर चली जाएंगी। और इस तरीके से जब लाइट रे किसी पॉइंट से दूर जाती हैं, जैसे कि हमको यहाँ फिगर में भी दिख रहा है, इस पॉइंट से ये जो लाइट रेज हैं वो दूर जा रही हैं, तो इस तरीके की लाइट रेज को हम बोलेंगे डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। When the ray in a beam of light diverges from each other as in the concave mirror, the beam is called as the divergent beam. So जब रेस एक दूसरे से दूर दूर जाती हैं तो उसको बोला जाता है डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, और जब एक दूसरे के पास पास आती हैं तो उसको बोला जाता है कॉन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, राइट। So I hope the convergent and divergent must be clear to all of you. Now अब हम समझते हैं द ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स, राइट। कब हम किसी ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंट बोलेंगे, कब ट्रांसलूसेंट बोलेंगे और कब ओपेक बोलेंगे, क्या कंडीशंस होती हैं उसके लिए, वो चीज़ समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है ट्रांसपेरेंट, translucent and opaque object. On the basis of how much light an object allowed to pass through it, they can be grouped as transparent, translucent and opaque objects. कोई ऑब्जेक्ट अपने अंदर से कितनी लाइट्स को पास होने दे रहा है, कितनी अमाउंट ऑफ लाइट को पास होने दे रहा है, इस बेसिस पर हम ऑब्जेक्ट्स को बाइफरकेट कर सकते हैं एज दे आर ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने अंदर से सारी लाइट रेज को पास होने दे तो उसको हम बोलेंगे कि वो ट्रांसपेरेंट है। अगर वो कुछ ही लाइट्स को पास होने दे तो ट्रांसलूसेंट है, और अगर वो बिल्कुल भी लाइट को पास नहीं होने दे रहा है तो वो ओपेक है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स अलाउ ईच एंड एवरी रे ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम। जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अपने अंदर से सारी की सारी लाइट को पास होने देते हैं। Thus we can see through transparent objects clearly, और इसीलिए हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के आर पार क्लियरली देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक ग्लास विंडो का की अगर हम बात करें तो जो ग्लास विंडो होती है हम उसके आर पार इजीली देख सकते हैं। एक क्लियर ग्लास हो गया, एयर हो गई, वाटर हो गया, ये सब कैसे हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि हम इनके आर पार क्लियरली देख पा रहे हैं, राइट। सो हर वो ऑब्जेक्ट जिसके हम आर पार क्लियरली देख सकते हैं जैसे कि एयर, वाटर, उन ऑब्जेक्ट्स को हम बोलेंगे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, राइट। नाउ द ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स अलाउ ओनली सम ऑफ द लाइट रेज टू पास थ्रू देम। जो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अपने अंदर से कुछ ही लाइट को पास होने देते हैं,
बाकियों को वो रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, राइट, बाय ऑब्जर्विंग मोस्ट ऑफ द लाइट रेज। जो बची हुई लाइट रेज हैं उनको वो एब्जॉर्ब कर लेंगे और उनको वो पास नहीं होने देते हैं। दस वी कैन ओनली सी पार्टिकल्स थ्रू ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, और इसीलिए हम क्लियरली चीज़ों को ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू क्लियरली उनको नहीं देख पाते हैं, हम उनको धुंधला धुंधला देख सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल बटर पेपर, लैम्प शेड्स, पेपर्स, ये सब एग्जाम्पल्स हो जाएंगे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स के, क्योंकि हम इनके थ्रू क्लियरली नहीं देख सकते हैं। बटर पेपर हो गया, एक पेपर हो गया, हमको थोड़ा थोड़ा दिखता है बट क्लियरली हमको नहीं दिखता है। तो ये सब जो है वो किसके एग्जाम्पल्स हो गए, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के। अब द नेक्स्ट वन इज वुड बी ओपेक। ओपेक ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनके आर पार आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखे। सो ओपेक ऑब्जेक्ट्स डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू देम। ओपेक ऑब्जेक्ट्स अपने अंदर से बिल्कुल भी लाइट को पास नहीं होने देते हैं, वो सारी की सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दस वी आर नॉट एबल टू सी एनी थिंग थ्रू ओपेक ऑब्जेक्ट्स, और इसीलिए हमको ओपेक ऑब्जेक्ट्स के आर पार कुछ भी नहीं दिखता है। फॉर एग्जाम्पल वुड, रॉक, ब्रिक। हम वुड के आर पार नहीं देख सकते हैं, रॉक्स के आर पार नहीं देख सकते हैं, ब्रिक्स ईंट के आर पार नहीं देख सकते हैं। तो ये सब जो है ये एग्जाम्पल्स हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स के, राइट। हियर यू कैन सी द ओपेक ऑब्जेक्ट्स लुक्स लाइक दिस। सो इस तरीके से जो ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं वो किसी भी हम उसके आर पार आसानी से नहीं देख सकते हैं। नाउ हियर वन एक्टिविटी इज बीइंग गिवन टू यू, दैट एक्टिविटी यू शुड रीड बाय योर ओन, राइट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज शेडो एंड इट्स फॉर्मेशन। शेडो मतलब जब किसी भी ऑब्जेक्ट की परछाई होती है उसको हम बोलते हैं शेडो। शेडो कैसे बनती है वो समझते हैं। शेडो पहले तो क्या होती है वो डिस्कस कर लेते हैं और फिर वो कैसे बनती है वो समझते हैं। वी ऑल हैव सीन शेडोज ऑफ ऑब्जेक्ट्स लाइक ट्रीज एंड एनिमल्स। हम सब ने किसी न किसी ऑब्जेक्ट की परछाई देखी होगी, चाहे वो एक ट्री की परछाई हो या किसी भी एनिमल की परछाई हो या किसी भी ऑब्जेक्ट की परछाई हो। अ शेडो इज़ अ डार्क पैच दैट इज़ फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन। शेडो जो है वो एक डार्क पैच होता है जो कि हमको स्क्रीन पर देखने को मिलता है। अब स्क्रीन ऐसी कोई हमने खास स्क्रीन लगाई नहीं है, बट स्क्रीन का मतलब है यहाँ पे कोई भी वॉल या कोई भी सरफेस पे हमको जो डार्क पैच देखने को मिलता है उसी को हम बोलते हैं शेडो, राइट। हिंदी में अगर हम समझें तो परछाई। When the path of light is blocked by an opaque object, और जब लाइट के पाथ में एक ओपेक ऑब्जेक्ट को रख दिया जाता है, ओपेक ऑब्जेक्ट का मतलब अभी हमने समझा। सो जब हम लाइट के पाथ में एक ओपेक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देंगे, द फॉर्मेशन ऑफ शेडो इज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। शेडो हमको किसी भी ऑब्जेक्ट की क्यों मिल रही है, क्योंकि जो लाइट है वो रेक्टिलिनियर पाथ में मूव करती है, एक स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करती है, और इसीलिए हमको किसी भी ऑब्जेक्ट की शेडो जो है वो मिलती है। ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की। द नेचर एंड साइज ऑफ शेडो डिपेंड्स ऑन। शेडो का जो नेचर है और जो साइज़ है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। व्हाट आर दोज फैक्टर्स, लेट अस सी दिस। फर्स्ट वन वुड बी द साइज ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट एंड ऑब्जेक्ट। लाइट का सोर्स आपने कौन सा लिया है वो, एज वेल एज आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका जो साइज़ है वो कितना है। द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट एंड द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और लाइट सोर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो पास पास में होगा तो शेडो बड़ी बनेगी, अदरवाइज जो शेडो है वो छोटी बनेगी, राइट। नाउ सो बेसिकली हमने देखा कि जो शेडो है वो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट के कारण बनती है। ऑल्सो अ फ्यू पॉइंट्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द शेडो. So that's all for today's class, students. The further topics we will discuss in the next class. Thank you.